नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। चलिए भाई, चलिए भाई लाइव में बन गए। चलिए बहुत अच्छे भाई। चलिए लाइव में सभी बनेंगे भाई, सभी लाइव में बनेंगे, सभी लाइव में बनेंगे। चलिए तो आज का ये डे नंबर 2 हो जाएगा जी हाँ। तो ये डे नंबर 2 हो जाएगा। सॉरी, आज का ये डे नंबर 2 हो जाएगा जी हाँ। तो डे नंबर 2 आज ये दूसरा दिन है जी हाँ। तो दूसरा दिन है, 29 दिन का चैलेंज है, लगातार क्लास चलेगा। आज का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, बीस के दांत जी हाँ। तो बीस के दांत हिंदी के गद्यखंड नंबर के दूसरे नंबर चैप्टर का नाम है बीस के दांत, जिनके लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न या तो इसके बाहर से आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखेंगे, इसके बाहर से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेंगे जी हाँ। तो इसके बाहर से नहीं मिलेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो याद रखेंगे, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, क्योंकि कौन सी रंग है? काला रंग की है जी हाँ। तो सेन साहब के पास काले रंग की मोटर कार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ में किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? यानी विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया, संग्रह मतलब समूह से लिया गया है? तो याद रखेंगे, ये 2023 और 2024 से प्रश्न पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानी से। यहाँ तो विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। दो नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद कर लेंगे, भूलना नहीं। दो ऑप्शन नंबर बी याद कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। सभी लाइव में, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लाइव में बने रहें, अपने आंसर को याद करते रहें। तीसरे नंबर प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। इस बात को याद रखेंगे, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है, यानी आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, वही होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। और यह 2023 के सेकंड सिटी में प्रश्न पूछा है, काफ़ी विविध प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। चौथे नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखेंगे, चार नंबर प्रश्न का यहाँ तो चार नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का सन 1959, यहाँ तो सन 1959 में बने थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1961 में मृत्यु हुई और 1916 में इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, 1959 में नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे और ये इसी स्कूल से पढ़ाई किए थे। इस बात को याद रखेंगे। चलिए पाँचवें नंबर प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ? तो पाँच नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, नलिनी विलोचन शर्मा के कविता से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता से हुआ? तो नलिनी विलोचन शर्मा के कविता से। ये सभी प्रश्न याद कर लेंगे तो आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लगभग नहीं के बराबर छूटेंगे जी हाँ। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना आवश्यकता चाहिए चैप्टर में उतना प्रश्न है जी हाँ। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविता में मिलता है? तो नलिनी विलोचन शर्मा के कविता से मिलता है। पाँच नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे, सभी याद कर लेंगे। मेरे आंसर से पहले आपका आंसर मन में बोले, बोल कर बोले जी हाँ। तो बोल कर बोले, बोल के बोले। चलिए छठे नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ। तो सिक्स नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए? तो सिक्स नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जी हाँ। तो मनोवैज्ञानिकता का जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी याद किए। सिक्स नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद कर लेंगे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये सभी का पीडीएफ इस ग्रुप में सेंड किया जाएगा 92 29 28 70 और 93 13 में जी हाँ। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होइए, फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा चैप्टर वाइज चैप्टर का जी हाँ। तो चैप्टर वाइज चैप्टर सभी चैप्टर का एक बार, और इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सातवें नंबर प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अतिरिक्त अतर्विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अतर्विरोधियों
अर्धविरोधों को उजागर करती है, तो याद रखेंगे क्या उजागर करती है। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग को अतिवर्दियों को उजागर करती है, यानी 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है का 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे, बहुत अच्छे। चलिए हम बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वें नंबर प्रश्न है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, बांग्ला भाषा शब्द है। इस प्रश्न को भी याद करेंगे, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, सिपाही, आरती। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लेंगे। 2024 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभी लाइव में बने रहे। 10वें नंबर प्रश्न है सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइवर होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, तो ये सेन साहब ने कहा था। यहाँ तो सेन साहब की धर्मपत्नी ये नहीं कहा था, गिरधर लाल भी नहीं कहा, सोफर ने कहा। जी हाँ, तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद कर लेंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही थी, तो सेन साहब ने कही थी, इस बात को याद रखेंगे। सेन साहब ने कही थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 2018 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 12 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है ननीन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ननीन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, याद रखेंगे। ननीन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, ननीन विलोचन शर्मा की मृत्यु, यानी 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। यहाँ तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 12 सितंबर 1961 को इसका, और फरवरी 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ, और 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। और हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, पटना विश्वविद्यालय के, तो 1959 में। तो ननीन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो 12 सितंबर 1961। और जन्म याद कर लेंगे 1916 में हुआ। कब हुआ था, 1916 में। जन्म कब हुआ, तो 1916 में हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, गिरधर लाल यानी पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद करने के, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद करना ना भूलेंगे। जी हाँ, तो कोई भी अगर चैप्टर हो तो उसका कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लेखक कौन है, उसे जरूर याद कर लेंगे। हिंदी वार्निका में भी बहुत बार पूछा है। तो विष के दांत शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है, तो कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। 2020 और 2021 के सेकंड श्रेणी में यह प्रश्न पूछा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 15 नंबर प्रश्न है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, बहुत अच्छे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जिनको भी याद है बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। चलिए बहुत अच्छे। 16 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। काफ़ी भी प्रश्न, जहाँ तो काफ़ी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी भी प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी, तो सुशील थी। यहाँ तो कभी कभी कठपुतली भी आ रहा है। सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी, 2022 और 2023 के सेकंड श्रेणी में प्रश्न पूछा है। सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद करना ना भूलेंगे भाई। 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद करना ना भूलेंगे। 17 नंबर प्रश्न सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफ़ी भी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ तो 2019 का यह प्रश्न पूछा है। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद करना ना भूलेंगे। काफ़ी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी लाइव पे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो याद रखेंगे मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो 5-6 से जान दो, 5-6 साल। यहाँ तो 5-6 साल बिल्कुल राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 5-6 साल। यहाँ तो
5-6 साल मदन की उम्र थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। काफ़ी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 19 नंबर प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो याद रखेंगे किस खेल में, हॉकी के खेल में। तो हॉकी सॉरी लट्टू के खेल में, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न। 20वें नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखेंगे मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ने थे, 2 दांत तोड़ डाले थे। यहाँ तो 2 दांत तोड़ जाते थे। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद के लिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़ डाले थे। बहुत अच्छे भाई। चलिए 21 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का नौकरी करता था। तो याद रखेंगे यहाँ तो बिल्कुल राइट आंसर है, सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद कर लेंगे। सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी की नौकरी करता था। तो सेन साहब की फैक्ट्री में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे। 22 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 22 नंबर प्रश्न, सेन साहब किसके बैंक से एंड कर रह गए। सेन साहब किसके बैंक से एंड कर रह गए। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पत्रकार महोदय के बैंक से। या तो पत्रकार महोदय के बैंक से ऐड कर रह गए, यानी 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद करने अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो पत्रकार महोदय से बैंक से ऐड कर रह गए। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो याद रखिए मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी 2023 के सेकंड सिटी में यह प्रश्न पूछा है। 2023 का गिरधर लाल, यहाँ तो मदन किसका पुत्र था। तो गिरधर लाल का बेटा मदन था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, यही बताना है भाई। तो ये विष के दांत क्या है जी, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2019 के सेकेंड श्रेणी और 2021 के फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछा है। काफ़ी भी प्रश्न है, याद करना ना भूलेंगे। विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। तो भाई कहानी है। विष के दांत पाठ की विद्या है, तो भाई कहानी है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत क्या है। तो याद रखेंगे सेन साहब की कार की कीमत क्या है। तो भाई 7,500, 7,500, 7,500, 7,500 को 7,500 भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी विविध प्रश्न भाई, काफ़ी विविध प्रश्न आपके एग्जाम में 2 बार यह प्रश्न पूछा है। 2018 के फर्स्ट श्रेणी और 2019 के सेकंड श्रेणी में प्रश्न पूछा है। क्या तो सेकंड श्रेणी में प्रश्न पूछा है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, 7,500। तो बहुत अच्छे, याद रखें, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। चलिए 26 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो याद रखेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो भाई 18 फरवरी 1916। आपको ऊपरी बोल दिए। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो 26 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में, बदरघाट में, इस बात को याद रखेंगे। तो आगे अगला प्रश्न, आगे भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना के बदरघाट में, यह बदरघाट पटना में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी भूलेंगे नहीं। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी नहीं भूलेंगे। अगर ये भूल गए तो आपको ये नंबर भूल जाएगा। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। पंडित रमावतार शर्मा जी। तो पंडित रमावतार शर्मा, याद करना ना भूलेंगे, याद करना ना भूलेंगे। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जिनको भी याद है तो बहुत अच्छे भाई। 28 नंबर प्रश्न का जिनको भी ए याद है तो बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। 2023 के सेकेंड सिटी में पूछा है। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा जी। क्या था, रत्नावती शर्मा जी। हाँ, तो रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए।
नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम यानी मम्मी के नाम क्या था तो रत्नावती शर्मा था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है तो याद रखेंगे दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। या तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनको भी याद है तो मजे मजे। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनको भी याद है मजे मजे भाई, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है तो नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात का गर्व है? काफ़ी विविध प्रश्न भाई, याद करना ना भूलेंगे। किसे गर्व है तो माता पिता को गर्व है, माता पिता, माता पिता को। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, माता पिता, माता पिता को गर्व है इस बात को कि लड़कियां क्या है जी? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, ये बात उस पर गर्व होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न, अगले प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न भाई, 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न क्या है भाई? हाँ, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो याद रखें 2019 में ये प्रश्न पूछा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिसको भी याद नहीं हुआ पागल है। 32 नंबर प्रश्न का सी, जिसको भी याद नहीं है वो पढ़ा नहीं है भाई, अभी तक पढ़ा नहीं है। जी हाँ, तो पढ़ा नहीं है ठीक से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। 2019 के ये प्रश्न पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है? सेन साहब की आंखों का तारा है यानी सेन साहब की आंखों की तारा कौन है तो याद रखेंगे सेन साहब की आंखों का तारा कौन है तो खोखा है। कौन है जी? खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिनको भी याद है बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनको भी याद है बहुत अच्छे। यह दो प्रश्न 2019 के सेकंड सिटी में प्रश्न पूछा है, 2019 के सेकंड सिटी में प्रश्न पूछा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है तो खोखा है। काफ़ी विविध प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर लेंगे, सभी प्रश्न याद कर लेंगे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े तो भाई, खोखा के दांत किसने तोड़े तो भाई मदन ने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 2019 में पूछा है भाई, 2019 में बहुत ही प्रश्न इजी पूछा है भाई, इजी प्रश्न है भाई। जी हाँ, तो ये प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े तो भाई मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भी याद कर लेंगे, ये 2018 में पूछा है प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर ऐसी उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है भाई? तो ये 20 के दांत की पंक्ति है, इसे भी याद करेंगे। 20 के दांत पंक्ति है, जब भी महल झोपड़ी वाले हैं तो 20 के दांत लगाइएगा। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपना ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है तो 20 के दांत। यहाँ तो 2018 का एक प्रश्न आया था, तो 2018 में प्रश्न आया। चलिए इजी प्रश्न लिखा है, सीमा रजनी आलो शिफाली आरती पाँचों किसकी बहनें थी? ध्यान से पढ़ेंगे, सीमा रजनी आलो शिफाली आरती पाँचों किसकी बहनें थी? तो किसकी बहनें थी तो भाई खोखा की बहनें थी। या तो किसकी बहनें थी तो खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी? खोखा की, किन की बेटी थी तो सेन साहब की बेटी थी, इस बात को याद रखिए। सीमा रजनी आलो शिफाली आरती पाँचों किसकी बहनें थी तो खोखा की बहन थी। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिसे भी याद है बहुत अच्छे, ये 2020 के सेकंड सीरीज में प्रश्न पूछा है, काफ़ी हेवी प्रश्न था। चलिए 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका भाई? सेन साहब का। किसका है? सेन साहब का। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद है तो मजे मजे। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, जिसे भी याद है मजे मजे। ये 2021 में प्रश्न पूछा है, काफ़ी इजी प्रश्न था दिया, तो काफ़ी इजी प्रश्न। चलिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी तो भाई मार खाना मामूली बात थी। इतना इजी प्रश्न, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी तो मार खाना इजी बात थी, सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ये भी 2019-21 के सेकंड सिटी में पूछा है। चलिए 39 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार दो सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया तो खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। किसके अनुसार से इन्होंने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो खोखा के अनुसार से इन्होंने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए 40 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो याद रखिएगा सेन साहब के मित्र कौन थे। काफ़ी इजी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार थे। ऊपर ही पढ़ते थे पत्रकार महोदय से बैंक से याद कर रह गए। तो सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार थे। तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी जिसे भी याद है मजे मजे। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में सी जिसे भी याद है मजे मजे। 40 नंबर का सी जिसे भी याद है मजे मजे। भाई बहुत अच्छे सभी प्रश्न याद किए हैं, बहुत अच्छे भाई। इसी में आपको सामने आ गया है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? भाई ये लट्टू घुमाने का खेल का तरीका, उसे परिभाषा दिया है नलिनी मुझे शर्मा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, यानी ये कौन ललक गया? तो इसका बिल्कुल इजी प्रश्न है जी हाँ। तो ये इनका बिल्कुल इजी प्रश्न है, बट लेकिन ऑप्शन में बी होगा जी हाँ। तो हंस, या तो हंस। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया जी हाँ। तो हंस ललक गया। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए भाई 42 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार की थी यानी कौन सा नाम था? क्या उनका स्ट्रीमर इन नाम था, या मारुति 800, या डिजाइट मोटर कार, या इंडिका स्ट्रीमर? तो इसका बिल्कुल 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 राइट आंसर है स्ट्रीमलिन, या तो स्ट्रीमलिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जिससे भी याद है बहुत अच्छे। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जिससे भी याद है बहुत अच्छे। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम सॉरी अगले प्रश्न यानी हो गया जी हाँ। तो डे नंबर 2 जी हाँ। तो डे नंबर 2 समाप्त हो गया है। डे नंबर 2 समाप्त हुआ है। अब मिलते हैं अगले लाइव में मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे डे नंबर 3 के साथ। ये आज का ये वीडियो डे नंबर 2 था जी हाँ। तो डे नंबर 2 था 2 आज का दिन दूसरा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो कल शाम फिर 6 PM है जी हाँ। तो कल शाम फिर 6 PM में मिलेंगे, कंटिन्यू क्लास चलेगा। 6 PM में फिर से मिलेंगे। तो भाई दोस्तों चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जी हाँ। तो चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो भाई ज़रूर बनता है, एक लाइक तो बनता है। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं, यानी लाइव क्लास को समाप्त करते हैं भाई।